मुझे पता है कि क्लास 12th वाले बच्चे बड़े दुख हो रखे हैं। क्यों दुखी हो रखे हैं? क्योंकि उनका SA1 का हाफ ईयरली का एग्जाम अच्छा नहीं गया है। बहुत बहुत बच्चे नाराज भी है कि हमने तैयारी नहीं की थी। तो कोई दिक्कत नहीं, नाराज होने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारा सर तुम्हारे साथ में है, तो आपकी अभी समय गया नहीं है, अभी समय आया है उल्टा। तो आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो टारगेट है वो क्या, CBSE बोर्ड 2025 हमारा टारगेट है। हमें उसको फोकस करके हमें अपनी तैयारी करनी है। तो यही आपका एकदम टारगेट होना चाहिए। ठीक, तो आज की वीडियो में मैं यही लेकर आया हूँ आपको। आपका अक्टूबर से लेकर फरवरी तक जो भी आपकी स्ट्रेटेजी होने वाली है केमिस्ट्री की, जिसमें आप 70/70 आप स्कोर कर सकते हैं। केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है अपने आप में, काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्कोरिंग भी है। तो इसलिए मैं गारंटी दूंगा आपको 70 में 70 मैं आपको स्कोर करवाऊंगा। और बच्चे मुझे मई में रिजल्ट आता है, मुझे कमेंट करेंगे, सर आई स्कोर 70/70, सर आई स्कोर 70/70, ये गारंटी है मेरी। चलिए, जय हिंद दोस्तों। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आपको स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो में। बहुत अच्छे से वीडियो को देखना है, और कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि पेपर कैसे आने वाला है। ठीक, तो आपको पता है पेपर का अगर देखते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, टोटल चैप्टर की सिलेबस के एनालिसिस करते हैं, तो आपके टोटल 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर में, तो जिसमें आपका क्या है, आपका 3 चैप्टर्स जो है आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, यही है राइट। फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स है। ठीक, आपके 4 चैप्टर्स जो है, आपके 5 चैप्टर्स जो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स है। कितने? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 चैप्टर्स के आपके आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, यही है। ठीक, आपके 2 चैप्टर्स जो है आपके वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। ठीक, तो कितने टोटल 10 चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहे हैं, तो सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है इसका मतलब, राइट। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब आपको पता लग गया कि हमारे जो 33 मार्क्स जो है आपके ऑर्गेनिक में है, 23 मार्क्स आपका फिजिकल का पेपर आता है। यही आता है, यही आता है। आपका 14 मार्क्स का आपका किसका आता है? इनऑर्गेनिक का एग्जाम आता है, इनऑर्गेनिक का। ठीक, ठीक, तो अब समझ जाना चाहिए आपको मेरा इशारा किस तरफ जा रहा है। मेरा इशारा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है। मैं भी यूट्यूब पर जो है ऑर्गेनिक ही डाल रहा हूँ, और आपको भी ऑर्गेनिक की तैयारी सबसे पहले करनी है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, क्योंकि बच्चे सोचते फिजिकल भी करें, लेकिन ऑर्गेनिक पता है क्यों? क्योंकि जब आप एंड एग्जाम आता है ना, जब आपका, तब आपको बहुत दिक्कत होगी। फिर आपको ऑर्गेनिक नहीं पड़ जाने की। ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज है आपको एंड में समझ में नहीं आती बिल्कुल भी। तो इसलिए अभी से शुरुआत अच्छी करेंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा होने वाला है। क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे, निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा, और खड़ा वही रहेगा जो वीडियो देखेगा पूरी और अच्छे से स्कोर करेगा। ठीक, तो आपको मेहनत करनी है और केमिस्ट्री में स्कोर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक हमें सबसे पहले करना है। ऑर्गेनिक में सिर्फ और सिर्फ आपके ये वाले चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक, और सारे चैप्टर्स क्या है? इंटर रिलेटेड है। क्या है? इंटर रिलेटेड। अपने आप में सब कुछ कंसेप्ट रिलेटेड हो रखा है, किसमें? इंटर रिलेटेड चैप्टर से सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी चैप्टर क्या है? इंटर रिलेटेड होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? दिक्कत नहीं लेनी है, स्कोर मैं कराऊंगा आपका। सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज देखना है। हमने पूरा सिलेबस एनालिसिस कर लिया है, और जो पेपर का एनालिसिस करते हैं तो 80% पेपर आपका इजी आता है। ठीक, इजी आता है। और 10% पेपर आपका आएगा, मॉडरेट पेपर आता है। तो मतलब जो पेपर का जो लेवल होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? इजी टू मॉडरेट होने वाला है। क्या होने वाला है? इजी टू मॉडरेट होने वाला है। ठीक मेरे साथी, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए, अब बात करते हैं पेपर का लेवल। हमें पता लग गया, ये हमने कर लिया। पेपर का लेवल क्या है आपका? इजी टू मॉडरेट पेपर का लेवल होने वाला है। और ये कैसे पता लगेगा? ये तो मैंने चलो आपको बता दी, मेरे को तो पता है क्योंकि मैंने तो पढ़ाता हूँ। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा इसकी मैं बता देता हूँ आपको। आपको पता लगेगा, पहले आप क्या करोगे? पेपर को मतलब सिलेबस को पूरा कवर करोगे। ठीक, सिलेबस को पूरा कवर करना है। सिलेबस को पूरा कवर करना, जो कि आपको दे रखा है। सिलेबस को आपको पूरा कवर करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस जब तक आप पूरा कवर नहीं होगे तब तक कैसे होगा। ठीक, सिलेबस कवर कर लिया। आपको ने पूरा, मान लो आपने 10 चैप्टर्स पूरे कवर कर लिए। जब आपने 10 चैप्टर कवर कर लिए, तो आपको कवर कैसे करने हैं बता देता हूँ। आपने मेरी वीडियो देख ली यूट्यूब पर, यूट्यूब पर वीडियो है,
बात सीरीज के नाम से सारी वीडियो डली हुई है, क्या बात सीरीज के नाम से डली हुई है। ठीक, देख ली। बात सीरीज डालने के बाद आपने क्या करा, उसके नोट्स बना लिए, नोट्स बना लिए, नोट्स लिख लिया, नोट्स को क्या करा, रिवाइज, जो आज मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लिया। ठीक, नोट्स क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया, जो मैंने पढ़ा है उसको आपने क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया, जिससे आपको सब बोलो ना। ठीक, रिवाइज करने के बाद क्या करा आपने, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लिए, क्या लगा लिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन। और एनसीईआरटी क्वेश्चन में सभी के निकालने वाला हूँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी क्वेश्चन सभी के लगा लिए, उसके मतलब सॉल्यूशन जो है लगा लिए पूरे, खत्म, पर्टिकुलर एक चैप्टर खत्म, पर्टिकुलर चैप्टर खत्म है। तो यही आपको स्ट्रेटेजी निकालना है। ठीक, तो आपके टारगेट क्या होना चाहिए, जैसे कि आपका अक्टूबर, क्योंकि हमें जो टारगेट देना, मैंने जो वीडियो में अक्टूबर से हमारा टारगेट है फरवरी में, ये टारगेट है। टोटल कितने महीने होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, फरवरी पेपर आ जाता है, 4 महीने आप पे अभी है, 4 मंथ। 4 मंथ में क्या तुम 10 चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, 4 महीने में क्या तुम 10 चैप्टर कंप्लीट करके उसको रिवीजन नहीं कर पाओगे। रिवीजन कम से कम कितनी बार करना है, रिवीजन कम से कम करना है आपको 2 से 3 बार। ठीक, आगे बात सुनिए, रिवीजन कर लिया 4 महीने, आपको सिलेबस में क्या करना है, अक्टूबर, अक्टूबर ले रहा हूं और हाफ नवंबर, नवंबर में छुट्टियां भी है ना, दिवाली की छुट्टी भी है, तो हम इसको तो पूरा ले लेते हैं। अक्टूबर नवंबर में आपको पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, कोई भी चीज रहनी नहीं चाहिए, ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। ठीक, अक्टूबर नवंबर में पूरा सिलेबस आपको खत्म हो जाना चाहिए, आपकी कोई भी ये भी आप पेन कॉपी निकाल के लिखते रहो, ये स्ट्रेटेजी कोई नहीं बताता है। ठीक, तो अक्टूबर नवंबर में आपको सिलेबस खत्म हो जाना है, फिर आपके पास बचेंगे जनवरी, जनवरी बचेगा एंड फरवरी बचेगा और दिसंबर बचेगा, 3 महीने बचेंगे। फरवरी में तो चलो हम सैंपल पे लगाते हैं, ये इतना पेपर भी हमारे होते हैं, तो जनवरी दिसंबर बचेगा। जनवरी दिसंबर में हम 2 बार रिवीजन करेंगे, 2 टाइम्स रिवीजन करेंगे। जब मैंने रिवीजन कर लिया है तो मुझे क्या लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, मैं रिवीजन के साथ ही लगाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वरना मैं अलग रिवीजन करूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि क्योंकि लेवल पे कैसे पता लगेगा पेपर का, लेवल पेपर का पता लगेगा जब, और जब आप क्या करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ पेपर को देखोगे। ठीक, 2 टाइम रिवीजन कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, तो ये सब आपको यहाँ तक आपको ने कर लिया। फिर आपको जो कॉन्फिडेंस होगा वो कहाँ होगा, वो ऐसे स्तर पर होगा कि सब आप बोल दो कि मैं केमिस्ट्री के पेपर 70% फोड़ दूंगा, और हिमांशु सर आपने जो मुझे पढ़ाया था वही पेपर में आया था, वही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आए थे। क्योंकि मैं लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी निकालूं, देखो अब मैं अपना भी शेड्यूल आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ कि मेरा क्या क्या आने वाला है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट कंप्लीट सिलेबस में बताया, सिलेबस का कंप्लीट करना है आपको, सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। ये मेरी देखो सारी बासरी एलियन पढ़ा दिया, आईयूपीएससी मैंने पढ़ा रखा, आईयूपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें मैं नेमिंग बता रखी है, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता रखा है, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी पहले से वो पहले ये वाली वीडियो पढ़ेगा, फिर उसको एल्कोफिनॉल ईथर, तो सारी वीडियोस आपको मैंने ज्यादा मिनट की भी नहीं, 32-33 मिनट की वीडियोस है, तो जिससे आप देख सकते हैं। मैंने वीडियो को शॉर्ट इसलिए करा है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बड़ी वीडियोस को ज्यादा देखते नहीं, नींद आने लग जाती है, सर नींद आने लग जाती है, बट नींद नहीं आएगी, तू इस वीडियो को देखा नहीं आएगी। तो फर्स्ट कंप्लीट सिलेबस, ठीक, और एनसीईआरटी पे आपको स्टिक रहना है। एनसीईआरटी ये क्या है, आपका ग्रंथ है, क्या है आपका एनसीईआरटी, ये आपका क्या है, केमिस्ट्री का तो ग्रंथ है ये, भले फिजिक्स में नहीं बात सकते, ये केमिस्ट्री का तो भाई मेरा भाई ग्रंथ है, पेपर यहीं से आता है, केमिस्ट्री का तो पूरा पेपर यहीं से आता है यार, 1 to 1 चीज आपकी पूरा आपको सिलेबस में आपको पेपर में एनसीईआरटी से देखने को मिलेगा। ठीक, क्या क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है, यही चीज आपको देखनी है। ठीक, एनसीईआरटी हो गया, अब पेपर हो गया, आपको मैंने प्रीवियसली एनएससी सब कुछ बता दिया है। रिवाइज दी नोट्स, नोट्स को रिवाइज करते चलो दो भाई, अब सिलेबस तो पूरा कर लिया हमने, सिलेबस तो भैया पूरा हो गया, अब सिलेबस तो भैया पूरा हो गया, उसके बाद रिवाइज भी तो करेगा उस चीज को, और रिवाइज करना है, एक बार एनसीईआरटी के और मेरी वीडियो के नोट्स बना लिए, ठीक है, वो कब बनाओगे जब सिलेबस पूरा करोगे, तो सिलेबस पूरा कर रहे हो तभी आपने नोट्स बना लिए, एनसीईआरटी नोट्स बना लिए, और मेरी वीडियो के पास सीरीज का आपने नोट्स बना लिए। बनाने के बाद कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है, किस पे, अपने नोट्स पे ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक भाई, देखो और आप पूछोगे सर अब
कितना दे, हम कितना घंटे दे केमिस्ट्री को। बच्चों में बड़े सोच आता है कि बड़े सोचते हैं कि कितना घंटे हम केमिस्ट्री को दे। मैं बताना चाहूंगा साथी, केमिस्ट्री को आप ज्यादा टाइम मत दो। आपके पास फिजिक्स भी है, आपके पास जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं वो उनको भी है। ठीक, तो मैं केमिस्ट्री को, मैं अगर हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो आपको सैटरडे संडे तो केमिस्ट्री को 2-2 घंटे देने हैं, 2 आवर्स, ठीक है। और आपको जो वीकेंड तो हो गया, वीकडेज में क्या करना है, आपको 1 आवर आपको केमिस्ट्री को देना है डेली। 1 आवर में डेली आपको केमिस्ट्री को देना है, जिसमें आपको अपने नोट्स बनाने हैं केमिस्ट्री को आपको। ऐसा नहीं है कि ट्यूशन से आप कोचिंग जाओगे, कोचिंग से आपकी क्लियर हो सकता है भाई। यूट्यूब से भी बच्चे पेपर क्लियर करते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर करते हैं, तो आप भी कर सकते हो। ये तो एक सीबीएसई बोर्ड का 2025 का क्लास 12 का एग्जाम है, ठीक। तो आप ये, आपको मैंने टाइमिंग बता दिया, आपको केमिस्ट्री में कितना टाइम देना है। और क्या सोचा था बच्चों में, अब बच्चे सोचते हैं कि आपने ये तो बता दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, ये कर दिया, अब ये करे कैसे, करना कैसे है ये सब, ठीक, ठीक, करना कैसे है। चलिए, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है। एनालिसिस जो करते हो आप, तो क्या देखना है, आप कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, वही पे आपको एनालिसिस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करो, खूब करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उतना आपको बेहतर आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जनवरी से लेकर, जनवरी और हाफ, जो सॉरी दिसंबर पूरा, जनवरी हाफ, हाफ जनवरी, वो आपको क्वेश्चंस करने हैं। और फिर 15 तक आपको सिलेबस खत्म, मतलब आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। सेम उसी के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर्स लगाने हैं। 70 मार्क के सैंपल पेपर आते हैं, और आपको उसको 3 घंटे आपको पेपर में बैठना है, जिससे आपको पूरा इन्वायरमेंट लगे कि मैं बोर्ड का एग्जाम मेरा आज ही है। सभी पेपर कैसे लगाना, और साथ में प्री बोर्ड भी होंगे। प्री बोर्ड को मैं तभी कर रहा हूँ आपको, क्योंकि प्री बोर्ड अप्रोक्स दिसंबर में बच्चों की स्टार्ट हो जाते हैं। पहला प्री बोर्ड जो है वो दिसंबर में आपका स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आई होप आप बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मेरे को सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच, सपोर्ट को और सपोर्ट करो, क्योंकि मैं आपकी वजह से ही बना हूँ। मैं, आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा, और फिर आपको सपोर्ट करते चलो, मेहनत करते चलो, और अच्छे से अच्छा एग्जाम देके आएंगे, फोकस करेंगे, रिजल्ट लेके आएंगे, और 100% देंगे। थैंक यू सो मच, सपोर्ट करो, बाय बाय।